Welcome candidates. I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA. Welcomes you to our YouTube channel We Together. In this video we will discuss CPF 2022 Math Solutions. 15 क्वेश्चन है इस वीडियो में. ये 15 के 15 हम सोल्व करेंगे विद द बेस्ट पॉसिबल शॉर्टकट मेथड. तो स्पीड को कर लो मल्टीप्लाई बाय 2. ये CDS एंड FCAT कैंडिडेट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी. ठीक है. So without wasting any time, let's move on to the next slide. So I welcome you to be together. You can join our Telegram channel for the PDFs of the questions. जैसे इस वीडियो के क्वेश्चंस की PDF भी विद सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा. जब आपको प्रैक्टिस करने होंगे तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. रिसेंट करंट अफेयर्स पे क्विज़ एंड GS के क्विज़ एग्ज़ाम टाइप जैसे ओनली A ओनली B करके हमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वैसे तरह से क्विज़ डालता रहता हूँ मैं. तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी. एक आप एग्ज़ाम के टच में रहेंगे तो आप इसके लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. SSB के प्रैक्टिस सेट फॉर वैट SRTs भी डालता रहता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स भी डालता रहता हूँ. फिर पर्सनल गाइडेंस के लिए भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वी आर टुगेदर विद, हम टुगेदर रहेंगे फ्रॉम रिटन टू रिकमेंडेशन. ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन. इसमें ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. तो सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर. और इसका डिफरेंस पूछा है सम ऑफ द स्क्वायर्स. स्क्वायर्स का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हो जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n क्यूब, उसका यहाँ पे लिख दिया है. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, उसका यहाँ लिख दिया है. ठीक है. इसमें अब आप n पुट कर दोगे 10, बिकॉज हमें पूछा गया है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. n को जब 10 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ 11 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 10, फिर 11, फिर 10 टू ज़ 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 6. इसे सिंप्लीफाई करेंगे धीरे धीरे. 2 से 5 टाइम कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 55 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 से 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, यहाँ से 3 से 7 टाइम्स. सो यहाँ होएगा 7 5 से 35 मल्टीप्लाई बाई 11. 55 का स्क्वायर कैसे लिखोगे? 5 का स्क्वायर 25, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 5 6 ज़ा 30 माइनस 11 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 3 8 और 3 385. यहाँ से 385 माइनस कर दोगे, ये 0, यहाँ बचेगा 29. 12 में से 8 गए 4, 9 में से 3 गए 6 और 2, 2640 हमारा आंसर है. ठीक है. अगर आपने पहला क्वेश्चन पूरा देखा है मतलब आप डेडिकेटेड एस्पिरेंट है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर डैट. लाइक कर दो, एम करते हैं 10 लाइक का. ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा अचीव. ठीक है, प्लीज़ कर देना लाइक, 10 लाइक्स. ये क्वेश्चन बहुत आसान है. इसमें उसने बताया है कि एक पर्सन ने आइटम बाई की शॉपकीपर से 10 रुपये डिस्काउंट पे, 10% डिस्काउंट पे सॉरी. फिर उसने वॉलेट से पे किया, इसलिए उसे 10% का कैशबैक मिला. बताओ उसे इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिलेगा. देखो इसके 2 मेथड है, दोनों मेथड से बता देता हूँ आपको. एक 10% का सबसे पहले डिस्काउंट मिला. 10% की रेशो क्या बनती है 1/10, मतलब 10 की आइटम को हमने 9 रुपये में बेच दिया. फिर दोबारा से एक और 10% का लगा डिस्काउंट, तो उसमें भी हमने 10 की आइटम को 9 रुपये में बेच दिया. ये होता है हमारा प्रिंसिपल, ये होता है हमारा प्रॉफिट लॉस. तो 10 रुपये पे एक का डिस्काउंट देके उसने 9 पे बेच दिया है. तो ओवरऑल कितना किया उसने? 100 रुपये की आइटम को 81 यूनिट्स या 81 रुपीज़ में बेच दिया है. आप रुपीज़ में समझ सकते हैं. तो ये कितना कम है इससे? 19%. तो हमारा 19% का डिस्काउंट लगा है. सेकेंड मेथड हम कैसे कर सकते हैं? फॉर्मूला लगा सकते हैं. डिस्काउंट के लिए माइनस यूज़ करेंगे, -10% का डिस्काउंट, फिर -10% का डिस्काउंट, फिर यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ -10 इंटू -10/100. ऐसा क्यों? ऐसे हम निकालते हैं नेट. फॉर्मूला है नेट परसेंटेज चेंज. नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है? A + B + AB/100.
ठीक है। यहाँ पे ए भी 10 है, बी भी 10 है, और माइनस क्यों आया है? बिकॉज कम हो रहा है, डिस्काउंट लग रहा है, इसलिए माइनस में डील कर रहे हैं। तो ये आएगा -20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, तो यहाँ पे आ जाएगा -19%, मतलब 19% का डिस्काउंट लगेगा। तो दोनों मेथड से समझा दिया है, जो मेथड ईजी लगे उसे आप अपना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। इसमें उसने बोला है एक स्फेरिकल बॉल को 2 न्यू स्फेरिकल बॉल बनाया है जिसका डायमीटर 1:2 है। तो बताओ द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ये वाली है टू द ओरिजिनल। ठीक है, जो रेशो दी है हमें R1 R2 की, वो दी है 1:2। तो मान लो ये x है और ये 2x है। ठीक है, अभी जब भी हम शेप चेंज करते हैं हम वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं। 4/3 पाई r3, r कैपिटल R हमने बड़े स्फेरिकल बॉल का रेडियस लिया है, और 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब। 4/3 पाई 4/3/4 ये सबसे कट गया, तो r³ हमारा आ गया। r1 का लिया है हमने x³ प्लस r2 को हमने लिया है 2x का क्यूब करेंगे तो 8x³, तो r³ हमारा आ गया 9x³। ठीक है, रेशो उसने पूछी है छोटा वाला स्फेयर ये है हमारा 4/3 पाई x³ आ जाएगा। उसकी रेशो पूछी है बड़े वाले से, बड़े वाला हमारा ये है 4/3 पाई 9x³। ठीक है, तो ये और ये कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, तो ये आ गया 1:9। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको जब खुद से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, CAPF हमारा अगस्त में है, अगस्त तक 5 साल के मैथ के क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं। ये सेकंड वीडियो है, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी 2023 की, वो देख सकते हो। ठीक है, 5 साल के मैथ के क्वेश्चन कर जाओगे तो आपके मैथ के क्वेश्चन 90% क्वेश्चन सोल्व होने की उम्मीद है, बाकी आपके बेसिक अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ये प्लेलिस्ट ज़रूर कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अच्छा वेटेज है भाई। मैथ तो मतलब आपको CAPF क्रैक करना है तो आपको मैथ के 100% क्वेश्चन सही करने हैं, तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत सही रहने वाली है। सपोज अ बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट 10% पर annum compounded annually for a fixed period of 2 years. What should be the simple interest on maturity 2 years to remain the same? Amount remains the same. ठीक है, तो हमें पता है नेट, हम इसमें भी आप वही फॉर्मूला लगा सकते हो A + B + AB/100। इससे आपके पास नेट जो है परसेंटेज इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं नॉर्मल एफिशिएंसी मेथड लगा रहा हूँ। 10% का लगा है, मतलब 1/10, 10 से कितना हो गया 11, 10 से कितना हो गया 11, तो ओवरऑल कितना हो गया 100 से 121, मतलब 21% का हमें नेट इंटरेस्ट मिला है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, उसने हमें पूछा है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर्स, मतलब एनुअली पूछा ना उसने, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ये देखो पर एनम, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10.5%, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए आ गया। आगे चलते हैं। रनर्स एवरेज स्पीड रिड्यूसेस बाय 25 km/h इफ़ ही रन 16 km/h फर्स्ट आवर, ही रन्स फॉर 3 hours ओवरऑल एवरेज स्पीड। ठीक है, ये हमें निकालना है। 25% का सबसे पहले सबको पता है, 25% कितना होता है 1/4, मतलब 4 से घट के 3 हो रही है हर एक आर के बाद। पहले उसकी स्पीड थी 16 km/h। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब 4 की वैल्यू अगर 16 थी तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 12। समझ आया कैसे? 4 की वैल्यू को 16 से कंपेयर करो, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो ये हमारा यहाँ से ये फर्स्ट आर की स्पीड आ गई, ये सेकंड आर की स्पीड आ गई। अब हमें थर्ड आर की स्पीड निकालनी है। ठीक है, थर्ड आर में भी सेम हुआ होगा, 4 की स्पीड 3 पे हुई होगी, 25% से कम, यही है ना 25%। इस बार 4 को कंपेयर करेंगे 12 से, तो 3 कितना हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, क्यों, 4 की वैल्यू कितनी है 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो आपकी स्पीड जो है ये तीसरे घंटे की स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट आर की स्पीड है आपकी 16, सेकंड आर की स्पीड है आपकी 12, थर्ड आर की स्पीड है आपकी 9। फिर आपने पूछा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, ये km/h
किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस इनका सम ट्रैवल किया उसने 16 और 12 28, 28 2 30 और 7 37। टोटल टाइम कितना लगा उसे? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे लगे हैं उसे। ठीक है, उसे डिवाइड कर दो आप। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, तो ये आ गया 12.33। 12.33 हमारा आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। इसमें वो बोल रहा है एवरेज एज ऑफ फादर और एल्डर सन की 35 है, मतलब फादर प्लस एल्डर सन इज इक्वल्स टू 70 है। सीधा मैंने 2 यहाँ पे जो 2 लिखता वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो 70 आ गया। फिर उसने बाद बोला है कि फादर और यंगर सन की जो एवरेज एज है वो 32 है, मतलब सम कितना हो जाएगा? 64। फिर उसने बोला है कि दोनों बेटे हैं जो एल्डर प्लस यंगर, उनकी जो एवरेज एज है वो 17 है, मतलब 34 हो जाएगी। इन सबको प्लस करा दो तो ये आएगा 2f प्लस 2e प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 और 4 8, 7 3 10 और 16। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करा दो तो ये क्या आ जाएगा? फादर प्लस एल्डर प्लस यंगर इज इक्वल्स टू 84। हमें निकालनी है एवरेज, तो इससे करेंगे 3 से डिवाइड, इसे भी करेंगे 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 3 7 3 8 ज़ा 24, 28 हमारा सही आंसर है। ये इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये चीज़ में ध्यान रखना था कि आपको अकेले की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा प्लस करके एवरेज निकाल सकते हैं। अ नंबर इज़ 124 मोर देन इट्स 1/3, व्हाट इज़ द नंबर? एक नंबर है n जो कि 124 ज़्यादा है अपने 1/3 से। ठीक है, यहाँ पे इसे माइनस पे ले जाओ तो ये आ जाएगा 2n/3 इज इक्वल टू 124। इसे काट दो, यहाँ पे आ जाएगा 62, मल्टीप्लाई कर दो 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 186। ये हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन, ओके। ठीक है, एक कार ट्रैवल करती है 3/4 ऑफ द डिस्टेंस 60 की स्पीड पे, रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ v। एवरेज स्पीड आपको 50 दी है, v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, अभी बताया था मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड 50 दी है आपको, ओके। टोटल डिस्टेंस मान लो 4 है। ठीक है, उसके बाद 3/4 एक जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, टाइम निकालेंगे अब हम, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम 2 पार्ट में निकलेगा। पहले उसने 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमने 4 माना है, 3/4 कितना हो जाएगा? 3 करा है उसने 60 की स्पीड में, तो ये पहला टाइम आ गया। दूसरा टाइम हम निकालेंगे, इसके लिए डिस्टेंस है 1, बिकॉज 1/4 ऑफ 4 निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो 1 हमारा हो गया डिस्टेंस। स्पीड इस बार उसने ली है v। अब इसे सोल्व करके आप v की वैल्यू निकाल सकते हो। वैल्यू ऑप्शन सब्स्टिट्यूटिंग भी कर सकते हो, पर उसमें टाइम जाएगा, तो इस क्वेश्चन में हम सीधा सोल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3v प्लस 60 अपॉन 60v, ये जाएगा ऊपर। 50 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 60v अपॉन 3v प्लस 60, ये 0 से 0 कट गया। अभी इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, 5 3 ज़ा 15v प्लस 6 5 ज़ा 300 इज इक्वल टू 6 4 24v। ठीक है, यहाँ पे जाके माइनस कराओगे, 300 इज इक्वल टू 9v, v इज इक्वल टू 300 अपॉन 9 इज इक्वल टू 100 अपॉन 3। ये हमारा आंसर है 100 अपॉन 3। PDF विद सॉल्यूशंस मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अगर डेडिकेटेडली CDS CAPF क्रैक करना चाहते हो, सीरियसली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चैनल से। वीडियो क्वेश्चन जो आपको PYQ अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशंस देखने की कहीं यूट्यूब पे या गूगल, अलग से टाइम बचेगा आपका। सीधा इस शीट को डाउनलोड करो और सेल्फ प्रैक्टिस से क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं समझ आए, साथ में सोल्यूशन दिया हुआ है, सोल्यूशन देखो, टाइम बचाओ, पेपर निकाल लो और अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर लो। A और B जो है वो 10 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, B जो है वो 15 दिन में काम ख़त्म करता है, तो बताओ A कितने दिन में करेगा? तो ये नॉर्मल हम इसका LCM लेते हैं 30, जो LCM आता है वो होता है हमारा टोटल वर्क। फिर इसको और इसको डिवाइड करते हैं, जो आता है वो होती है हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी है। B की एफिशिएंसी अगर 2 है, A प्लस B की एफिशिएंसी अगर 3 है, तो सिर्फ A की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1, क्योंकि B की तो 2 है, तो 1 + 2 करेंगे तभी तो 3 आएगा। ठीक है, समझे इतनी सी बात? तो ये देखो
टोटल वर्क जो होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क कितना है हमारा 30, एफिशिएंसी एक ही कितनी आ गई 1, टाइम हमें निकालना है तो जो टाइम आया वो 30 आया, मतलब 30 दिन लेगा वो काम करने में। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रखो। इसी पूरे फॉर्मूले के ऊपर हमारा पूरा वर्क टाइम डिस्टेंस, वर्क टाइम सिर्फ वर्क टाइम जो है इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। और ये मेथड जो भी एफिशिएंसी मेथड आपको सिखाया है, इसी से आप क्वेश्चन फास्टेस्ट तरीके से कर सकते हो विदाउट क्रैमिंग एनी फॉर्मूला। आगे चलते हैं, 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, कोशिश करेंगे एक छोटी से छोटी वीडियो बन सके। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑफ द 5 नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज़ 25, द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर इज़ 20, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। मान लो जो 5 नंबर की बात हो रही है वो ABCDE है, तो इसमें से जो पहले 4 हैं उनकी एवरेज आपको 25 दी है, तो उनका सम कितना हो जाएगा 100। उसके बाद जो आखिरी के 4 हैं उसकी एवरेज आपको 20 दी है, तो उनका सम कितना हो जाएगा 80। अभी इनको माइनस कर दो, इनको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा A माइनस E, B भी कट जाएगा, C भी कट जाएगा, D भी कट जाएगा, A माइनस E बचेगा, तो इसका आ गया आपके पास 20। यही आपसे पूछा है कि डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस 20 होगा। इसे निकालने का और एक और तरीका है। ठीक है, इन जो 2 एवरेज आपको दी हुई है इनको माइनस करो 5, और फिर जो नंबर कॉमन है, जैसे पहले इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 को ले रहे हैं, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 आपका आंसर आएगा। पर बेसिक से भी कर सकते, ज़्यादा कुछ लंबा क्वेश्चन नहीं है। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल अमंग विच देयर इज़ 1 कपल। इन हाउ मैनी वेज 5 पीपल बी सीटेड इन अ रो 5 चेयर्स इफ़ कपल इज़ टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। देखो कपल को हम हमेशा एक साथ रखेंगे, इसलिए हम देखो 5 तो हमारे पास पूरे बंदे थे, 1 2 3 4 5। मान लो ये कपल है तो इसको हम एक ही गिनेंगे। ठीक है, तो कितने बचे अब हमारे पास ये बचा है एक ये बचा है, इनको हम एक ही गिन रहे हैं तो ये भी बचा है, तो एक इनको भी गिन रहे हैं तो ये भी बचा है। टोटल कितने बच गए 4। हम 4 में डील करेंगे। ठीक है, तो मतलब 4 लोगों को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल के तरीके से अरेंज कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, अभी एक चीज़ और याद रखो, मान लो ये 5 चेयर हैं, पहले जो कपल है उसमें मेल यहाँ बैठा और फीमेल यहाँ बैठा, तो दूसरी बार फीमेल यहाँ बैठ सकती है और मेल यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इनको भी, तो इनकी पोजीशन भी आपस में चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल कर देंगे। तो ये हमारी होगी वो प्रॉपर जो है हमारे अरेंजमेंट। मान लो कि आने वाले क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि 6 लोग हैं, 6 में से 3 लड़कियां हैं, और 3 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठेंगी, तो आप कैसे करोगे फिर इन्हें कि आप 6 में से 3 माइनस कर दोगे, 1 प्लस कर दोगे, क्योंकि 6 में से आपने तीनों निकाली, तीनों को एक झुंड बना के उसमें ऐड कर दिया, 6 में से 3 गए, 3 में 1 गया 4। ठीक है, 4 फैक्टोरियल। लेकिन जो 3 लड़कियां आपने निकाली, वो 3 लड़कियां भी तो अपनी पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर सकती हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल कर दोगे। तो ये आपका अरेंजमेंट होगा जब इस तरह का सिचुएशन होगा। फॉर द क्वेश्चन ये आपका अरेंजमेंट है। जिसे भी से आप सोल्व करोगे, 4 फैक्टोरियल होता है आपका 24, 2 फैक्टोरियल आपका होता है 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आपका आंसर आएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन के तरीके से भी समझा दिया, अलग तरीके से भी समझा दिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सही लग रहा है सेशन अपने यहाँ तक देख ले तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर देना, और लाइक तो आपने पहले कर ही दिया होगा, मेरे को उम्मीद है। 2 फ्रेंड है जो 10 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। ठीक है, वो इतनी स्पीड की तरफ एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो बताओ कितनी देर में मिल लेंगे, मिनट्स में हमसे पूछा गया है। तो जब वो एक दूसरे की तरफ चल रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड हमारी प्लस होती है, तो रिलेटिव स्पीड होगी 10 + 14 24। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमारा आ गया 10/24। ये हमारा आया है आवर्स में, हमें निकालना है मिनट्स में। मिनट्स में निकालने के लिए 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 से 4 टाइम्स, 6 से 10 टाइम्स। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 25 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा। 25 मिनट्स ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है 2 बार हेड आने की। देखें एक बार ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है। चलो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो
जो हम क्वाइन के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो निकलते हैं 2 की पावर n। अगर क्वाइन को एक बार टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स 2 होंगे, क्वाइन को 2 बार टॉस करेंगे टोटल आउटकम्स 4 होंगे, क्वाइन को अगर 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स 8 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे 8 हो गए। उन्होंने पूछा है हेड एग्जैक्टली 2 बार आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जिसमें 2 बार हेड आए। तो 3/8 इज़ द फाइनल आंसर। सो दिस इज़ आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम स्टार मार्क कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन थे हमारे पास 25, करेक्ट करने पे +4, इनकरेक्ट करने पे -1। एक कैंडिडेट के मार्क्स आए हैं 74, बताओ उसने कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया। तो मैं कह सकता हूँ करेक्ट प्लस रॉन्ग प्लस अनअटेम्प्टेड इज इक्वल्स टू 25। ऐसे ही है ना, करेक्ट क्वेश्चन प्लस रॉन्ग क्वेश्चन प्लस अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन हमारे 25 होने चाहिए। उसके बाद 4 मार्क्स मिले हैं उसे एक करेक्ट क्वेश्चन पे और 1 मार्क्स कटा है उसके हर रॉन्ग क्वेश्चन करने पे, ठीक है। तो मार्क्स कितने बने हैं उसके 74। अनअटेम्प्ट का कुछ बताया नहीं है, और अनअटेम्प्ट पे हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी कहती है कि क्वेश्चन को अगर अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो हमारा मार्क्स नहीं कटेगा। अभी इसको कर दो आप प्लस, ठीक है। इसको प्लस करोगे तो W और W हमारा कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5C प्लस W प्लस U प्लस U इज इक्वल्स टू 5 4 9 7 8 9, ठीक है। अब आप U के लिए यूज़ करोगे ये हमारे ऑप्शंस, ठीक है। अनअटेम्प्ट 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5C प्लस 4 करेंगे इज इक्वल्स टू 99। मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। 5C हमारा आ जाएगा 95, C की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19। C अगर 19 है और U को हमने 4 मान लिया, 19 और 4 23, तो रॉन्ग हमारे हो जाएंगे 2, यही है ना। अब वेरीफाई करेंगे, 19 क्वेश्चन करेक्ट किए तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये आ जाएगा 76। 2 क्वेश्चन गलत किए तो माइनस होगा 2, मतलब 74 मार्क्स आएंगे, और 74 मार्क्स ही इसके आए हैं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आप बाकी ऑप्शन के लिए चेक कर सकते हो, सिर्फ 4 के लिए सेटिस्फाई करेगा। 9 जब पुट करोगे ना, तो 9 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5C इज इक्वल्स टू 90, C इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18। करेक्ट उसने 18 कर दिए, इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट उसने करे हैं 9, 18 और 9 हो गए 27। हमारे पास क्वेश्चन ही 25 हैं और यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं 27 पहले ही, तो ये तो गलत है। तो हमारा जो B है वो जो हमारा U है वो 9 नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शन के अगर पुट करोगे 3 पुट करोगे 5 पुट करोगे तो ये तो जो है वो 5 से डिविजिबल ही नहीं होगा, ठीक है, जो माइनस करके आएगा, इसलिए हमारा 4 आंसर है। आगे चलते हैं। अ पर्सन हैज़ ए टोटल 100 कॉइन्स ऑफ 2 रुपये 5 रुपये, इफ़ द टोटल वैल्यू इज़ दिस। 2 रुपये के कॉइन बताओ कितने हैं। देखो 2 रुपये के हैं और 5 रुपये के हैं। मान लो 2 रुपये के x है, 5 रुपये के y हैं, तो x प्लस y कितना हो गया 100, बिकॉज टोटल कॉइन्स कितने हमारे पास 100। टोटल वैल्यू कितनी हो गई 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 320। अभी y को एलिमिनेट करना है हमें, बिकॉज हमें x की वैल्यू तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 500। यहाँ पे लिख दो 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 320, इसे माइनस कर दो, यह आएगा 3x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू आ गई 60 जो कॉइन है वो 2 रुपये की, ठीक है। ऐसे ध्यान से देखना है कि एलिमिनेट किसे करें ताकि हमारा आंसर जल्दी से आए। 25 मिनट के अंदर अंदर हमने इस वीडियो को कर दिया है समाप्त विद बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, फास्टेस्ट मेथड विच एवर कैन बी एडमिसिबल। तो लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो चैनल को। जस्ट ग्रेट कंटेंट फॉर SSB CDS एंड मैथमेटिक्स, साइंस, GS, ज्योग्राफी इज़ जस्ट ऑन द वे। वी स्टे टुगेदर विद वी टुगेदर, ओके। लाइक कर दो, शेयर कर दो। जो लोग CAPF देने वाले हैं 2024 का, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। उनका टाइम बचेगा मैथ प्रैक्टिस करने के लिए, वो ज़्यादा फोकस वो कर पाएंगे GS पे, जो कि क्रक्स है फॉर CAPF।
एंड साइमल्टेनियसली जो CDS एंड FCAT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन स्टार मार्क्ड हैं, बिकॉज कंसेप्ट वही रहते हैं, जस्ट लैंग्वेज ही इधर उधर होती है। अगर वो इन वीडियो से गो थ्रू करेंगे तो उन्हें एक आइडिया मिलता रहेगा कि UPSC किस तरह के क्वेश्चन पूछता आया है इन द पास्ट, और फ्यूचर में क्या पैटर्न रह सकता है वो प्रोडिक्ट कर पाएंगे खुद से। सो जस्ट लेट्स मीट in the next video. Just stay with V together.